Good evening, dear learners. Today we are going to record another correct form of the verb series. सेकंड सीरीज में हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट सीरीज में हमने अबाउट 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम 10 क्वेश्चंस और सॉल्व करने वाले हैं। और इसी के साथ जो बच्चा आरबीएससी बोर्ड की एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उसके लिए सफिशिएंट मानता हूँ मैं इसको। अगर इतने रूल्स इतने सेंटेंस वो तैयार करता है, इस मेथड को तैयार करता है, तो उसके लिए सफिशिएंट है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट सेंटेंस, जो कि है इट डार्क। तो इसके ऑप्शन है आर ग्रोइंग। देखिए ये ऑप्शन डिलीट हो गया क्योंकि अपना इट सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इसलिए आर ग्रोइंग तो डिलीट हो गया। अब तीन ऑप्शन है जो डिलीट होने वाले नहीं है। अब डियर ध्यान दीजिए, एक रूल होता है कि इंक्रीजिंग, किसके लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो होता है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस से। तो इट इज ग्रोइंग, राइट आंसर इज बी। सेकंड है द वोटर येट। मुझे जहाँ तक लगता है बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करने वाले हैं। ज़रा अपने माइंड में अपना ऑप्शन चुन लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आएगा, हैज़ बॉइल्ड, हैज़ नॉट बॉइल्ड, बॉइल्ड और बॉइल्स। आई थिंक आपने चुन लिया होगा, तो मैं ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्यों? देखिए यट जो है वो एडवर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट की। मैंने आपको ट्रिक बताया है, RASENTLY और जे रिसेंटली और जे। तो देखिए रिसेंटली, आर फॉर रिसेंटली, ए फॉर ऑलरेडी, सो फार, एवर, एन फॉर नेवर, टी फॉर टिल, एल फॉर लेटली, वाई फॉर यट, जे फॉर जस्ट नाउ। तो जो ये यट है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। ऐसा मान करके हम ऑप्शन डालेंगे ए और बी दोनों ही सही है प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन ध्यान दीजिए बेटा, यट जो है वो नेगेटिव सेंस में आता है। यट जो है वो नेगेटिव सेंटेंस को पहले नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, इसलिए हमें हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी उस सेंटेंस को देनी है जो नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, और ऐसी कंडीशन ऑप्शन नंबर बी में है। तो ध्यान रखना, ऐसे वो सेंटेंस होते हैं जो इजी होते हैं और इजी गोइंग ही वो रॉन्ग भी हो जाते हैं, जिससे मार्क्स जा सकते हैं। थर्ड सेंटेंस हम लेते हैं और थर्ड सेंटेंस है ही अर्ली इन हिज स्कूल डेज। ही अर्ली इन हिज स्कूल डेज। डियर देखिए ये सेंटेंस भी अगर जिसको सेंस समझ में आ रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन हिज स्कूल डेज, इन हिज स्कूल डेज, ये हमारी पास्ट की हैबिट है। ये हमारी कौन सी हैबिट है, पास्ट की हैबिट है। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। वैसे थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल बकवास ऑप्शन है क्योंकि प्लूरल अपना सब्जेक्ट ही नहीं है। तो अपना राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी ऑलवेज द ट्रूथ। तो ये जो है ये उनकी हैबिट थी, और अगर आपने ऑलवेज शब्द देख करके आपने स्पीक्स किया है तो आपका आंसर रॉन्ग हो गया है। आपका आंसर आने वाला है सी, स्पोक द ट्रूथ, क्योंकि ये पास्ट की हैबिट थी। गांधी जी प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट नहीं है। सो पास्ट हैबिट होने के नाते मैं फिर से बता देता हूँ, हैबिट्स जो है वो दो टेंस में यूज होती है, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में, और दोनों के ही सिंपल में होती है, मतलब एस्पेक्ट लेस टेंस जो होते हैं उनमें यूज होती है। चलते चलते एक बात बता देता हूँ, कुछ जो मेरे ऑफलाइन बैचेस के स्टूडेंट नहीं हैं उनको पता है कि भाई नहीं पता हो सकता है कि एस्पेक्ट कितने होते हैं। तो डियर एस्पेक्ट होते हैं दो, एक एस्पेक्ट होता है कॉन्टिन्यूस और एक एस्पेक्ट होता है परफेक्ट। एक एस्पेक्ट क्या होता है, परफेक्ट। तो दो एस्पेक्ट होते हैं और दो ही अपने टेंस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट इन 4th नंबर सेंटेंस। 5th नंबर सेंटेंस देते हैं, द कॉलेज ऑन 21 जून, कॉलेज ऑन 21 जून। और इसमें राइट आंसर जो आने वाला है वो है आने वाला है ओपन्स। कुछ बच्चों के हो सकता है कि सर इसमें ओपन कैसे आया, तो ओपन देखिए, अगर
फ्यूचर के शेड्यूल हो या फिक्स्ड फ्यूचर ऑफिशियली प्लान हो, ऑफिशियली फिक्स्ड फ्यूचर प्लान हो या शेड्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 6 नंबर। यू मी लेटर बाय नाउ, बाय नाउ, यू मी लेटर बाय नाउ। तो इसका हो जाएगा बाई प्लस टाइम आने के चक्कर में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस सही हो जाएगा। बाई प्लस टाइम मैंने आपको बताया है, बाई प्लस टाइम अगर आए लेकिन टाइम डबल नहीं होना चाहिए, ध्यान दें, टाइम 2 बार नहीं आना चाहिए। बाई प्लस टाइम आए तो फ्यूचर परफेक्ट, और बाई प्लस टाइम के साथ सिंस 4 प्लस टाइम आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस डाल देना है। ओके डियर, सेंटेंस नंबर 7 में चलते हैं और देखते हैं वो क्या कहना चाहता है, क्या बातचीत हमसे करना चाहता है। सेंटेंस नंबर 7 है सोनू हिज मोबाइल वाहिल, ओ हो, इसमें एक एरर आ गया भाई, इसमें एक एरर आ गया। यहाँ सी आएगा, यहाँ क्या आएगा, सी आएगा, क्या आएगा, सी आएगा डियर। सेंटेंस देखिए फिर से, 7 नंबर जो सेंटेंस है उसमें वाहिल के बाद क्या आएगा, वाहिल के बाद आएगा सी, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट तो है ही नहीं सी। तो देखो वाहिल के बाद आईएनजी है, वोज प्लस आईएनजी है, तो अक्सर आपने ये पढ़ा होगा कि जहाँ वाहिल आता है वहाँ वोज वर आईएनजी यूज होता है। दोनों साइड में वोज वर आईएनजी यूज होता है, क्योंकि दो एक्शंस जो हैं वो किसी टाइम पास्ट में कंटिन्यूस थी। डियर ध्यान दीजिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि कंटिन्यूसली दोनों एक्शंस कंटिन्यू रहे। एक ऐसा भी हो सकता है कि एक एक्शन कंप्लीट हो गया हो, एक एक्शन कंप्लीट हो गया हो और एक एक्शन कंटिन्यू हो। तो इसका राइट आंसर आएगा ड्रॉप्ड, क्योंकि देखिए सोनू ड्रॉप्ड हिज मोबाइल वाहिल सी वॉज बोर्डिंग द बस, जब वह बस में चढ़ रही थी तब उसने मोबाइल गिरा दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यूसली गिरा रही थी। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिमूव योर शूज आउटसाइड। बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि बहुत सारे बच्चे गलती करने वाले हैं। और बच्चों, तुमसे गलती होने वाली समस्या जो है वो ये है कि तुम लोग केवल एक ही पहलू देखते हो, एक चीज़ देखते हो, पूरे सेंटेंस को नहीं देखते हो। बेटा जब तक आंखें देखोगे ना तब तक इंसान को पहचानोगे नहीं, जब तक नाक देखोगे इंसान को पहचानोगे नहीं। उसको होल को देखो, उसको संपूर्ण को देखो, संपूर्णाकार होल देखोगे तो आपको बहुत इजी गोइंग ये सेंटेंस सोल्व हो जाएगा। देखिए, रिमूव योर शूज, गलती कहाँ करोगे वो मैं बता देता हूँ। आपने देखा कि फर्स्ट क्लोज जो है वो इम्पेरेटिव क्लोज है, इसलिए सेकंड क्लोज में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस डाल देते हैं। हालांकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अपने पास ऑप्शन भी है और बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, एम मोपिंग। आप करके आओगे एम मोपिंग और आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। क्यों हो जाएगा, ध्यान दीजिए, आगे भी कुछ है, जस्ट नाउ भी दे रखा है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करना है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 9 पर और देखते हैं सेंटेंस नंबर 9 हमसे क्या बातचीत करता है। एकता वॉज रीडिंग, इससे ही एक बात करेक्ट हो जाती है कि हमारे साथ टेंस जो आने वाला है वो पास्ट का आएगा कोई। द न्यूज़पेपर व्हेन सोनिया हर रूम। तो देखना, वेन के बाद V2 हो तो आगे ING, ये इन्वर्जन का सेंटेंस है, इसको वेन को आगे वाले पार्ट में डाल दिया। तो हमें क्या करना है, एंटर्ड, ऑप्शन नंबर सी राइट करना है। ओके डियर, लास्ट क्वेश्चन है, इज ए गुड एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी फिट। ध्यान दीजिए, अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ब्लैंक आपको मिलता है, स्टार्टिंग में ब्लैंक मिलते हैं, उसके जस्ट बाद वर्ब फ्रेज अगर मिल जाती हैं तो आपको उस वर्ब की ING फॉर्म डालनी है। वर्ब की कौन सी फॉर्म डालनी है, जो नीचे आपको फॉर्म दी हुई है उसकी ING फॉर्म डालनी है, जो कि डी ऑप्शन में है। ऐसा जिरंड फॉर्म आती है, इसको जिरंड फॉर्म बोलते हैं, जो नॉमिनल केस लेकर के आती है, ये नाउन की तरह बिहेव करती है, इसलिए हमेशा ING फॉर्म आएगा। आई थिंक आपको हमारी ये सीरीज़ जो है वो पसंद आई होगी, तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो बिल्कुल अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका अगर सपोर्ट रहा तो हम बहुत अच्छे तरीके से इस सीरीज़ को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा।
ये मेरा वादा है, इस सीरीज़ को कभी टूटने नहीं दूंगा। जो जो रिसोर्सेज बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें बहुत अच्छी जो क्वालिटी है वो और मेंटेन की जाएगी और अच्छे ढंग से आपके पास वीडियोस पेश किए जाएंगे। बट सीरीज़ कभी नहीं टूटेगी, इसलिए आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी हिट कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।